बताते चले आज रात हिसार में टोटल ब्लैकआउट के लिए कहा गया। रात 8 बजे से टोटल ब्लैकआउट का जिला प्रशासन ने आदेश दिए। लोगों से सहयोग की अपील की है। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग का ये बड़ा फैसला है। सभी डिपो को 15 बसें रिजर्व में रखने के आदेश दिए गए हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में इनका किया जाएगा इस्तेमाल। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज रात हिसार में टोटल ब्लैकआउट के लिए आदेश जारी कर दिए गए। आज रात हिसार में टोटल ब्लैकआउट के आदेश दिए गए। रात 8 बजे से टोटल ब्लैकआउट रहेगा, यानी कि पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया जाएगा रात 8 बजे से। और ब्लैकआउट के लिए भी कुछ जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। क्योंकि जब ब्लैकआउट के लिए अलर्ट किया जाता है उस समय आपको अपने आसपास के अपने घरों की सारी लाइटें ऑफ करनी होती है। आपको अपने गली मोहल्लों की सारी लाइटें ऑफ करनी होती है। यदि ज़रा भी चूक होती है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भरना पड़ जाता है, क्योंकि जिस तरह से देखें कि फ़ोन की लाइट भी खतरनाक हो सकती है। तो इस बीच अलर्ट रहने की सभी को ज़रूरत है। जो ऊपर से आदेश दिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से आदेश जारी किए जा रहे हैं, जो इमरजेंसी बताई जा रही है, उन सभी आदेशों का पालन करें इस घड़ी में। तो आज रात 8 बजे से टोटल ब्लैकआउट के आदेश जारी किए गए। आज रात हिसार में टोटल ब्लैकआउट रहेगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर महेश कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। महेश, क्या अपडेट मिल पा रही है और क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं हिसार में टोटल ब्लैकआउट की? आज आदेश जिला उपायुक्त की तरफ से जारी किए गए हैं। आज रात 8 बजे से हिसार टोटल ब्लैकआउट के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। और न सिर्फ रिहायशी इलाकों के लिए बल्कि एमएसएमई यानी जो छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको भी, तमाम दूसरे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी आदेश दिए गए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि आज रात 8 बजे के बाद उनके प्रतिष्ठानों में, उनके व्यापारिक संस्थानों में, उनके घरों में या फिर उनकी फैक्ट्रीज में रोशनी नहीं होगी। रात 8 बजे के बाद बहुत से अंधेरा हिसार के इलाके में रखा जाए, ये सुनिश्चित करने के आदेश जो है दिए गए हैं। खास बात ये की बीती दिन से ही, बीती रात से ही हिसार में जो स्ट्रीट लाइट थी वो पूरी तरह बंद कर दी गई थी। तमाम जो पब्लिक प्लेसेस पर लाइटिंग की जाती है वो बंद कर दी गई थी। इसके साथ ही जो पार्क है वहां पर भी रोशनी खत्म कर दी गई थी। तो कल से ही जो ब्लैकआउट की कार्यवाही है वो आगे बढ़ा दी गई थी। और आज का जिक्र करें तो आज आदेश दिए गए हैं रात 8 बजे के बाद टोटल ब्लैकआउट। इसके साथ ही बाजार में भी हिदायतें दी गई हैं, आदेश दिए गए हैं कि शाम 7 बजे के बाद जो तमाम दुकानदार हैं वो अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दें, चाहे वो किराने की दुकान है, कोई छोटी बड़ी दुकान है या फिर कोई शोरूम है, उन्हें रात 7 बजे के बाद जो है आगे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद रोशनी की जरूरत पड़ेगी। तमाम शोरूम्स में दुकानदारों को अपने ग्राहकों को अटेंड करने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ेगी। तो उस रोशनी को खत्म करने के लिए यहाँ ये आदेश दिए गए हैं कि शाम 7 बजे के बाद अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दें। और जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी लोग एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली के तमाम दूसरे उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रोशनी नहीं की जाए। चाहे वो कमरों की रोशनी को लेकर हो, किसी तरह के एडवर्टीजमेंट की रोशनी को लेकर हो, ग्लो साइंस हो, कोई भी एडवर्टीजमेंट इस तरीके का जो रोशनी से एडवर्टाइज किया जाता है, रोशनी का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आदेश दिए गए हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि एहतियातन ये कार्यवाही जो है आगे बढ़ाई जा रही है। सिरसा में कल जो है मिसाइल स्ट्राइक की घटना सामने आई थी, जिसे बेहतर कर दिया गया था एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, लेकिन चूंकि खतरा बढ़ा है और हिसार भी संवेदनशील ये इलाका माना जाता है, 2 खास वजहों की का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक, हिसार कैंट का इलाका जो कि आर्मी का एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। इसके अलावा हिसार एयरपोर्ट जो कि संवेदनशील ये इलाका माना जा सकता है, किसी भी समय डिफेंस को इस एयरपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में यहाँ इस एयरपोर्ट की सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल जिला प्रशासन के सामने खड़ा है। फिलहाल रात 8 बजे के बाद हिसार टोटल ब्लैकआउट। क्योंकि इस बीच महेश, जिस तरह से देखें कि देश भर में वैसे तो अलर्ट रखा गया है, लेकिन कुछ सीमावर्ती जो क्षेत्र है उन पर खास नजर रखी जा रही है, वहां पर हाई अलर्ट रखा गया है। लेकिन हरियाणा में वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें हाई अलर्ट रखा गया है? देखिए, एहतियातन ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। मुझे लगता है कि अगर
ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखें तो हरियाणा एक तरीके से सुरक्षित प्रदेश माना जा सकता है, क्योंकि जो बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे जम्मू कश्मीर का जिक्र किया जाए, चाहे राजस्थान का जिक्र किया जाए या पंजाब का जिक्र किया जाए, तीनों ही स्टेट्स सीधे तौर पर जो है अभी वार लाइक जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें अफेक्टेड नजर आ रहे हैं। लेकिन हरियाणा ज्योग्राफिकली लोकेशन के हिसाब से तो ये सुरक्षित माना जा सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक सेंसिटिव इस्टेब्लिशमेंट की जो बात है उनकी सुरक्षा बड़ा सवाल है। सिरसा का जिक्र किया जाए तो एयरफोर्स का बड़ा बेस स्टेशन सिरसा में है। हिसार का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर बीएसएफ और हिसार कैंट का जो इलाका है आर्मी का एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर है। एयरपोर्ट हिसार का जो है वो भी एक सेंसिटिव पॉइंट बनता है। अंबाला का जिक्र किया जाए तो अंबाला में एयरफोर्स स्टेशन है, जो कि एयरफोर्स का एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट, महत्वपूर्ण एस्टेब्लिशमेंट माना जाता है। यहाँ चंडीगढ़ को साथ लगते पंचकुला को सेंसिटिव पहले ही दिन से माना गया था, क्योंकि चंडीगढ़ भी एक इम्पोर्टेंट लोकेशन के रूप में चिन्हित किया गया था जिसे पाकिस्तान अपना निशाना बना सकता है। तो फिलहाल अगर सेंसिटिव पॉइंट की बात की जाए तो सबसे जो सेंसिटिव निकलकर सामने आता है एस्टेब्लिशमेंट के लिहाज से वो सिरसा है, वो हिसार है, वो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है। और इन तीनों ही डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की सुरक्षा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है हरियाणा प्रदेश के लिए, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह की चूक ना हो, किसी भी तरह की गलती ना हो, ताकि एहतियातन जो कोशिशें की जा सकती हैं वो की जाए। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया महेश आपका।